नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के हिंदी पाठ्यक्रम को देखेंगे। इस कक्षा वालों के लिए कहानी संकलन नामक किताब रखी गई है। इस किताब के संपादक हैं डॉक्टर मूलचंद गौतम। आज का यह सेशन है 23वां सेशन है। आगे कहानी आगे बढ़ती है कि मनु भंडारी जी के अनुभवों की। लेखिका की स्थिति और उम्र ऐसी थी कि जो लड़कियों में प्रेम विशेष रूप से आकर्षण बनता या आकर्षण करता है। माँ गांव में लेखिका के 3 छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। इसी संदर्भ में क्या होता है, शिंदे के साथ में जो प्यार होता है, तो लेखिका वो कह रही है कि मैं इस उम्र में थी कि जिस उम्र में विशेष रूप से लड़कियों में प्रेम उभरता है, प्यार आकर्षण करता है, उस उम्र में थी। लेकिन मुझे क्या है, कहीं बाहर रहना पड़ रहा था। मेरी माँ और भाई कहाँ रहते थे, वो कह रही कि गांव में रहते थे या कहीं दूसरी जगह माँ और 3 भाई इनके साथ में वो रहा करती थी। एक शहर में लेखिका कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में रहती थी, जहां उन्हें किसी की रोक टोक नहीं है। लेखिका कहाँ रहती थी? लेखिका इन सबसे दूर, माँ भाइयों से दूर एक शहर में रहती थी। वो एक कामकाजी औरतों का, महिलाओं का जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में रहती थी। यहाँ ऐसे रहती थी कि जहाँ कोई उनको रुकावट करने वाला नहीं होता, रोक टोक करने वाला नहीं होता किसी मामले में। माँ या भाई उन पर अंकुश लगा नहीं सकते थे, क्योंकि लेखिका के हर महीने के मनी ऑर्डर पर वे निर्भर थे। माँ या उनके भाई इन पर कोई किसी तरह का अंकुश नहीं लगा सकते थे। घर में रहो, घर से जाके काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इन पर डिपेंड थे। इसलिए कोई किसी तरह के अंकुश उन पर लगा नहीं पाते थे। फिर हम देखते हैं, वो कहती है लेखिका, जिंदगी के 27 साल लेखिका ने असुरक्षित 27 साल असुरक्षित और असहाय होकर गुजारे, पर अब और इसी तरह नहीं रहना चाहती। किसी साथी को ढूंढने लगी। लेखिका बता रही है, जिंदगी के 27 ईयर्स, 27 साल उन्होंने ऐसे ही गुजारा। वो भी उसे लग रहा था कि उस समय जो 27 ईयर्स गुजारा, तो उनको असुरक्षित और असहाय लग रहा था। मगर अब और इसी तरह कैसे गुजारें, कहां तक गुजारें, ऐसे नहीं हो सकता। अब क्या करना है, किसी साथी को ढूंढना है बोल के वो क्या करती है, लेखिका किसी साथी को ढूंढने में पड़ जाती है, लग जाती है, या शुरू हो जाता है प्रेम। ठीक इसी समय शिंदे का प्रेम का आमंत्रण मिला। ठीक ऐसे ही जो उसके मन में सोच थी, उसी समय लेखिका को क्या होता है, शिंदे नामक एक व्यक्ति का प्रेम निमंत्रण उनको मिलता है। प्रेम का निमंत्रण उन्हें प्राप्त होता है। आगे पीछे सोचे बिना, उसके परिवार के बारे में जाने बिना प्रेम करने लगी। लेखिका क्या करती है, आगे पीछे सोचे बिना, वो जो खूबसूरत था, अच्छा था, खुश मिजाज था, कवि था, शायर था, तो उसके साथ में क्या करते हैं, वो प्रेम करने लग जाते हैं। उनकी शामें कभी रेस्तरां के कोने में, कभी बाग में बीतने लगी। शिंदे मन्नू जी के लटों से खिलवाड़ करता, कभी उन पर कविता लिखता था। शिंदे क्या करता था, वो उसके साथ में खिलवाड़ करता, खेलता, या ये शामें कहाँ गुजारने लगी, रेस्टोरेंट में और बाग में शामें गुजारने लगी। उनकी लटों से वो बालों से खेलने लगा शिंदे। इतना क्या हो गया, आत्मीयता बढ़ गई दोनों में, शिंदे और लेखिका में। लेखिका कहती है, लड़कों के चंगुल में आकर शादी से पहले ही हनीमून बनाकर लौटते चौपट होने वाले
होने वालों को जागृत कर रही है। लेखिका अब इस तरह जो वो ठग गई है, खतरे में पड़ गई है या खतरे का अनुभव उसने किया है, उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को सुधार रही है, अलर्ट कर रही है, जागृत कर रही है कि इस तरह शादी से पहले जो बुरी गंदी कामें करते हैं या हनीमून मनाते हैं, उनसे जागृत रहने के लिए ही वो बता रही है, कह रही है क्या है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए बोल के बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेखिका शिंदे से 8 साल तक प्रेम करती रही, मगर लेखिका की ओर से सच्चा प्रेम था, वह कैरियर ओरिएंटेड नहीं था। लेखिका क्या करते हैं, शिंदे से 8 साल लगातार प्रेम करती है। प्रेम इसलिए करती है कि वो उससे शादी होना चाहते हैं, मगर कुछ आजकल के लोग प्रेम करते हैं या मन भाव करते हैं, शगल जो होता है उनका, वो केवल क्या होता है, कैरियर ओरिएंटेड होता है। कोई अपने बॉस से प्यार करता है तो कैरियर कैरियर के लिए, कैरियर ओरिएंटेड के लिए वो क्या करते हैं, प्यार करते हैं। मगर लेखिका ने इस तरह का प्यार नहीं किया। आगे हम देखते हैं, लेखिका अपने वैवाहिक जीवन को दांव पर लगाकर ये कथा सुना रही है। लेखिका कह रहे हैं कि ये जो कथा उन्होंने सुनाया या सुना रही है, कैसे अपने जीवन को दांव पर लगाकर, पता नहीं क्या हो जाएगा, उनका जीवन क्या हो जाएगा, कैसे बिगड़ जाएगा मालूम नहीं, इसलिए वो दांव पर लगाकर ये कथा सुना रही है। उनको पता चला कि शिंदे की पत्नी है, जो पहली बार मां बनकर वो मायके से आई है। उनको मालूम नहीं था शिंदे की पत्नी है, शिंदे का परिवार क्या है, कैसे है, आगे मालूम होता हो कैसे, उनको पता क्यों नहीं चला। एक दिन एकदम अचानक क्या हो जाता है, उनको मालूम होता है कि शिंदे की पत्नी है और एक बच्चा है। वो बच्चा अभी अभी नवजात है, या क्या कहते हैं, थोड़े दिन का बच्चा है, थोड़े महीने का बच्चा है, क्योंकि अभी अभी उस माँ बनकर उसकी पत्नी अपने मायके से अब शिंदे के घर आई है बोल के मालूम होता है। लेखिका को लगा कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेखिका से ये सब छुपाया था। लेखिका को क्या लगता है, जब पति पत्नी का पता चल जाता है तो लगता है बड़ा धोखा हुआ, उसने ये सब छुपाया था, उसने बताया नहीं था। क्योंकि वो बताते हैं, देखो परिवार के बारे में पूछती तो वो कहता था कि जमीन और आसमान के बीच मैं अकेला हूँ, शायराने अंदाजे में बता देता था, जमीन और आसमान के बीच मैं अकेला हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं, आगा ना पीछा, ऐसा कुछ कहकर उड़ा देता था। लेखिका नेक इरादे से प्यार कर उससे शादी करना चाहती थी, मगर अब वह गिर पड़ी। गुस्सा बहुत आने लगा। शिंदे की चिंदिया बिखेर कर रखना और इसके बाद उनका चेहरा ना देखना चाहती थी। लेखिका नेक इरादे से, अच्छे इरादे से वो क्या कर रही थी, प्रेम कर रही थी, मगर जब धोखा खाती है तो वो कह रही कि मैं गिर गई, पड़ गई, संभल ना पा रही हूँ। इसलिए उसे शिंदे पर बहुत गुस्सा आता है, अपने आप पर भी गुस्सा आता है, और वो सोचती है कि शिंदे की चिंदिया बिखेर रखूंगी, यानी कि उसके जीवन को तोड़ फोड़ कर दूंगी, और इसके बाद में उससे मिलना जुलना बातचीत करना सब छोड़ दूंगी, ऐसा सोचती है। मगर शिंदे ने स्थिति संभाली। पिता के दबाव में शादी हुई, बीबी रहते भी मैं अकेला हूँ, दो अजनबियों की तरह जी रहे हैं, कहकर रोता है। शिंदे क्या करता है, जब उनकी पत्नी का पता चलता है तो वो जब उनसे मिलती है, पूछती है, बताती है, तब शिंदे क्या करता है, इस हालत को संभाल लेता है, स्थिति को संभाल लेता है। वो बताता है कि मैंने अपनी इच्छा से शादी नहीं हुई, मुझे पिता के दबाव में आकर, पिता के दबाव में पड़कर शादी करना पड़ा, और अब जो शादी के बाद फिर भी मैं क्या हूँ, बीबी के रहते हुए भी अकेला हूँ, दो अजनबियों की तरह हम जी रहे हैं, दो अजनबियों की तरह हम एक कमरे में रहते हैं, जी रहे हैं, इसे वो कहने लगा और ऊपर से रोने भी लगा। इसके बाद भी वे दोनों 2-3 बार और मिले,
लेखिका ने सोचा था कि अब उनसे अलविदा ले लेगी, पर उल्टा होने लगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 2-3 बार फिर मिला। फिर उन्होंने सोचा कि लेखिका ने सोचा कि अब इसके बाद में क्या करेंगे, उनसे अलविदा ले लेंगे, यानी कि उनसे दूर हो जाएंगे। मगर क्या होने लगा, उल्टा होने लगा। शिंदे का दुखी चेहरा देखकर उनके मन में प्यार उमड़ा, पर उस पर संदेह होता रहता था। शिंदे का रोता चेहरा देखकर लेखिका को क्या हुआ, उस पर प्यार उमड़ा, मगर फिर भी अंदर ही अंदर क्या करती थी, डाउट किया करती थी, संदेह होता रहता था उस पर। बाद में शिंदे अब दैहिक भूख मिटाना चाहता था, इसलिए वो एक कमरे की जरूरत पड़ी। लेखिका सोचती है कि उसे पूरी तरह पाना है तो अपने को पूरी तरह देना है। लेखिका कह रही कि अब क्या है, शिंदे ने भूख अपनी क्या दैहिक भूख या काम काम को मिटाना चाह रहे हैं। तो बाद में वो क्या किया, प्यार में इतना मुझे आकर्षित करके उसने कमरे को बुक करने की तक सोचने लगा। फिर लेखिका भी सोचने लगी कि अब उसे अपने वश में रखना है, अपने पकड़ में रखना है, तो मुझे भी क्या करना पड़ता है, उसे पूरी तरह उसका समर्पण करना पड़ता है, ऐसा सोचने लगी। आगे बताती है, इसी तरह 3-4 कमरा मुलाकातें हुई, ये सोचकर कि वो अपने काबू में रहेगा। वे सोचने लगी कि शिंदे की पत्नी शिंदे के पिता परिवार के साथ और शिंदे अपने साथ रहेगा। इसी तरह उन्होंने क्या किया, 2-3 कमरा मुलाकातें की, यानी कि अपने इज्जत को क्या उसके हवाले कर दी। फिर उसे अपने कंट्रोल में वश में रखने के बहाने ऐसे किया। फिर वो सोचने लगी कि शिंदे मेरे साथ में रहेगा, मेरे वश में रहेगा, मेरे साथ हमेशा रहेगा, और उसकी पत्नी शिंदे के पिता के साथ या शिंदे के परिवार के फैमिली वालों के साथ में वो अलग रहेगी। ऐसा सोचकर वो क्या किया, ऐसे उसके साथ में हरकतें की। वो अपना दुख बताकर रोता और लेखिका उसे आश्वासन दिलाती थी कि इस दुख से जल्दी मुक्त होंगे और मैं तुम्हें सुखद जिंदगी दूंगी। वो क्या करता, अपने दुख को बताकर रोया करता था और ये उसे आश्वासन दिलाती थी कि मत रो, क्योंकि मैं क्या करूंगी, आपको ऐसी जिंदगी दूंगी कि तुम सुख रहोगे, संतोष रहोगे, खुश रहोगे, ऐसी जिंदगी को मैं प्रदान करूंगी बोल के बताने लगी। फिर हम देखते हैं आज के इस वीडियो को या वीडियो का उद्देश्य। इस वीडियो का उद्देश्य है समाज में अपने कटु अनुभवों को बताकर दूसरों को खतरे से बचाने वालों का चित्रित करना। किसी को असुरक्षित महसूस होने लगा तो सुरक्षा के बहाने ढूंढने लगते हैं, उनको बताना। घर में कमाने वाले कोई न हो तो घर वालों को कितनी परेशानी होती है, ये सब बताना लेखक का और आज का इस वीडियो का उद्देश्य था। और जानकारी भी यही थी कि समाज में अपने कटु अनुभवों को बताकर दूसरों को खतरों से बचाने वालों का चित्रण करना। किसी को असुरक्षित महसूस होने लगा तो सुरक्षा के मार्ग ढूंढने लगते हैं, और घर में कमाने वाले कोई न हो तो घर वालों को कितनी परेशानी होती है। इन सब बातों की या इन सब की जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो पर आधारित 1-2 प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी बताएंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका कहाँ रहती थी? लेखिका कहाँ रहती थी? आपको विकल्प है, घर में, धर्मशाला में, हॉस्टल में, रिश्तेदार के यहाँ। उत्तर क्या है? उत्तर है 3, हॉस्टल में रहती थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लेखिका किनसे प्रेम करने लगी? लेखिका किनसे प्रेम करने लगी? ऑप्शन है शिंदे, लेखक, पति, तिवारी। उत्तर क्या है? उत्तर है शिंदे। लेखिका शिंदे से प्रेम करने लगी। इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो क्या करना है, यहाँ एक किताब जो है कहानी संकलन, उसे रेफर कर सकते हैं। इसके संपादक हैं मूलचंद गौतम। ठीक है, नमस्कार।